तो तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले तो मैं अपना नाम बता देता हूं। मेरा नाम विशेष यादव है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज सीएमपी डिग्री कॉलेज का बीए थर्ड ईयर का छात्र हूं। मेरा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें मैं पढ़ रहा हूं अभी फ़िलहाल। और आज का जो मुद्दा है हमारा, भारत में चुनाव के मायने और बिहार में जो अभी तत्कालिक रिजल्ट आए हैं चुनाव के, उसके क्या चुनाव के मायने हैं। उसमें जो जीत हुई है एनडीए की, उसमें एनडीए की जीत के क्या मायने हैं, इसको हम आज समझेंगे। तो भारत में चुनाव के मायने को हमको समझना होगा तो हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि भारत में जो वोटिंग होती है, जो हमारी जनता वोट करती है, वो किस आधार पर वोट करती है। वो विकास के नाम पे वोट करती है, वो जाति के नाम पे वोट करती है, वो धर्म के नाम पे वोट करती है, या वो क्षेत्र के नाम पे वोट करती है, या वो नेता के नाम पे वोट करती है, या वो पैसा लेकर वोट करती है, या वो दारू मुर्गा ये सब चीज़ें लेकर खा पी के वोट करती है। तो हमें ये समझना होगा कि भारत में भारत की जो जनता है उसको क्या चाहिए वास्तव में, उसे नेताओं से क्या उम्मीद होती है और क्या उम्मीद होनी चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये वीडियो भारत में सभी को देखना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि हमें किसको वोट देना चाहिए, किस आधार पे वोट देना चाहिए और क्यों वोट देना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हमें जो भारत में वोटिंग व्यवस्था है, उसमें जो हमारी जनता है भारत की, वो पहली नंबर जाति के नाम पे वोट करती है। कौन से किस जात का है, मेरे जात का है वो, अगर वो केसरवानी है, बनिया है, तो हम बनिया को वोट देंगे। हमारे यहाँ जो चुनाव लड़ रहा है, हमारा नेता बनिया है, तो भारत में जितने भी बनिया हैं सब उसी को वोट देंगे। और कोई भी जाति हो, या कोई भी जाति हो, तो एट द लास्ट हमको चुनना है अपने जाति वाले को। वो कैसा व्यक्ति है, वो क्रिमिनल है, वो नेता क्रिमिनल है, उसके ऊपर 10-10 क्रिमिनल के मुकदमे चल रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन नहीं, और अगला व्यक्ति जो है उसके ऊपर कोई क्रिमिनल के उसके ऊपर कोई मामला नहीं चल रहा है, कोई FIR नहीं है उसके ऊपर, उसको वोट नहीं देंगे। वो ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, उसको वोट नहीं देंगे। जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, गंवार है, उसके ऊपर 10 क्रिमिनल के रिकॉर्ड हैं, कुछ 10 साल उसने शासन किया है फिर भी कुछ विकास नहीं किया है, हम उसको चुनेंगे क्योंकि वो हमारी जाति का है। और धर्म के नाम पे वोट करते हैं हम लोग। हमको लोग को कोई मतलब नहीं कि कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन, हम इसको नहीं देखते हैं कि हमारे क्षेत्र से जिस पार्टी को हम वोट करना चाहते हैं, सभी को समझना चाहिए। उसके लिए हमें देखना चाहिए कि पार्टी ने हमारे क्षेत्र में किस उम्मीदवार को टिकट दिया है। हमें उसके बारे में जानना चाहिए कि वो उम्मीदवार कैसा है, वो हमारे क्षेत्र के बारे में उसको जानकारी है कि नहीं, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, वो ईमानदार है कि नहीं, उसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं कि नहीं, उसके ऊपर FIR है कि नहीं, वो कैसा व्यक्ति है, उसको हम चुनेंगे, वो विकास करेगा कि नहीं, या वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा। तो हमें भारत में क्या होता है ना, वो सबसे ऊपर वाले लीडर को देख लेते हैं कि हाँ उधर मोदी जी हैं, उधर राहुल गांधी जी हैं, जैसे बिहार में चुनाव, उधर तेजस्वी यादव जी हैं, उधर नीतीश कुमार हैं, और जो भी पार्टियां हैं। हम लोग लास्ट में सबसे ऊपर वाले को देख लेते हैं। ऊपर वाला अकेले क्या करेगा भाई, वो तो लीडर है, वो तो सबको देखता है। आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में जिसको टिकट मिला है, पार्टी ने जिस उम्मीदवार को उतारा है, वो उम्मीदवार कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो ईमानदार है, वो भ्रष्टाचारी है, वो करप्शन करता है, क्या करता है, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है। हमें एट द लास्ट वोटिंग करनी चाहिए। जो हमारे क्षेत्र से लड़ रहा उम्मीदवार है, वो किसी भी पार्टी का हो, अगर वो उम्मीदवार ईमानदार है, वो उम्मीदवार पढ़ा लिखा है, वो उम्मीदवार काम कर सकता है, वो उम्मीदवार हमारे क्षेत्र में विकास ला सकता है, वो हमारी आवाज़ों को विधानसभा में, लोकसभा में उठा सकता है, हमारी जो परेशानियां हैं शिक्षा से रिलेटेड हमारे राज्य में, हमारे देश में, उसको वो मुद्दा जाकर वहाँ पे उठाएगा, उसकी डिमांड करेगा।
क्योंकि हमारे जो उम्मीदवार होते हैं, जो चुन के जाते हैं, उनका अगर वो वहाँ पे विधानसभा में या लोकसभा में सवाल पूछेंगे तो उनका जवाब देना कंपलसरी होता है। तो हमें ऐसा उम्मीदवार चुनना चाहिए जो जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र इन सब से उठकर हो। तभी देश में विकास हो सकता है, राज्य में विकास हो सकता है, बिहार में विकास हो सकता है, उत्तर प्रदेश में विकास हो सकता है। हमको लोग को इससे तो कोई मतलब है नहीं। हमको लोग को चाहिए विकास, और नेता चुनेंगे जाति के आधार पे। चाहिए हमको लोग को अच्छी सड़क, अच्छी बिजली, 24 घंटे बिजली चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, और पानी की सुविधा अच्छी चाहिए, शुद्ध जल चाहिए, साफ़ सुथरा चाहिए हर जगह, पॉल्यूशन मुक्त। पॉल्यूशन नहीं चाहिए हमको देश में बिल्कुल भी। हमको देश में दंगे नहीं चाहिए। हमको देश में क्या बोलते हैं उसको, हमको देश में तानाशाही सरकार नहीं चाहिए। हमको अच्छी सरकार चाहिए जो हमारे मुद्दे को उठाए। हमको एक मजबूत विपक्ष चाहिए जो हमारे मुद्दों को उठाए, वो सरकार तक पहुंचाए। हमको चाहिए तो ये सब, लेकिन हम वोट करेंगे जाति के आधार पे। वो जाति में हमारी जाति के आधार पर ही वोट करो आप, लेकिन वो देख तो लो भाई, अगर वो ठीक नहीं है तो उसको वोट क्यों दे रहे हो? वो विकास नहीं करेगा। अगर आप जाति में, आपके जिस जाति के आधार पे आप वोट कर रहे हो, वो जाति वाला अगर क्रिमिनल है उसको, वो तो कैसे विकास करेगा भाई? वो क्रिमिनल है, उसने रेप किया है, उसने क्या क्या किया है। इस कम से कम रेप वाले को, क्रिमिनल को, इसको तो वोट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको वोट करेंगे तो वो काम वही करेगा उसी के आधार पे। उसका नेचर थोड़ी चेंज हो जाएगा। उसकी जो प्रकृति है वो उसी से आपसे काम करेगा। हाँ, हमको लोग को पढ़े लिखे को वोट करना चाहिए। ये हमें समझना होगा कि जो व्यक्ति को पार्टी ने हमारे क्षेत्र में टिकट दिया है वो उम्मीदवार पढ़ा लिखा है कि नहीं। अगर वो उम्मीदवार पढ़ा लिखा है, वो समझदार है, वो ईमानदार है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है, वो विकास कर सकता है हमारे क्षेत्र में, तो उसको चुनिए। अगर आप कोई पार्टी, ऊपर वाले नेता कोई अच्छे हैं, मान लीजिए कोई भी नेता हो जिनको आप अच्छा मानते हो, मान लीजिए मोदी जी हो गए, तो मोदी जी को देखिए, मोदी जी ने अपनी जहाँ जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ पे किसको टिकट दिया है। अगर मोदी जी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, अगर वो तो आपके क्षेत्र में ख़राब उम्मीदवार को टिकट दे रहे हैं, वो उम्मीदवार के ऊपर क्रिमिनल है, वो उम्मीदवार भ्रष्टाचारी है, वो उम्मीदवार ईमानदार नहीं है, तो आप उसको वोट मत दीजिए। क्योंकि अगर आप इस बार वोट नहीं देंगे, हरा देंगे, तो अगली बार वो देखेंगे कि यार मैं तो अच्छा था लेकिन मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं था, इसलिए हमको लोगों ने नहीं चुना। लेकिन हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे ऊपर वाला लीडर कौन है हमारा। हम देखेंगे बीजेपी की टॉप मोस्ट लीडर कौन है, मोदी जी। मोदी जी के आधार पर वोट करेंगे। मोदी जी तुम्हारे गांव में थोड़ी विकास करने आएंगे भाई। मोदी जी तुम्हारे ज़िले में विकास करने नहीं आएंगे। मोदी जी को पूरा देश लेके चलना है। तुमको तुम्हारे यहाँ विकास करेंगे, तुम्हारे यहाँ सड़क बनवाएंगे, तुम्हारे यहाँ बिजली की व्यवस्था अच्छी करवा पाएंगे, तुम्हारे यहाँ और भी जो व्यवस्थाएं हैं उनको साफ़ सफाई जो करवा पाएंगे वो करवा पाएंगे। तुम्हारे यहाँ के विधायक, तुम्हारे यहाँ के सांसद, तुम्हारे यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष जो भी होंगे नगर निगम के, वो तो आपके यहाँ विकास करवा सकते हैं। मोदी जी डायरेक्ट आपके यहाँ, आपके गांव में, आपके ज़िले में, आपके तहसील में विकास करने नहीं आएंगे। तो हमें ऊपर वाले लीडर को छोड़कर सबसे पहले अपने क्षेत्र में जो उम्मीदवार को टिकट दिया गया उसको देखना चाहिए, उसके आधार पर वोट करना चाहिए। और हमें जाति के आधार पर बिल्कुल भी वोट नहीं करना चाहिए। अगर हम जाति के नाम पर वोट करेंगे तो विकास नहीं होगा। विकास भी जाति वाला, क्योंकि जाति के नाम पे अगर हम वोट करेंगे तो अगर आप जाति को देखकर वोट कर रहे हैं तो जाति वाला जीत गया। अब आपको और क्या चाहिए? आप तो पहले ही डिमांड कर रहे थे मुझे जाति के नाम पे वोट करना है, तो आपने वोट कर दिया, उसका अधिकार है, अब वो चाहे जो करे। लेकिन अगर आप विकास के नाम पे वोट करेंगे कि जो पार्टी विकास करेगी हम उसको वोट करेंगे, तो पार्टी जायज़ है, सभी लोग वही मुद्दा फिर लेके चलेंगे। जनता जाति के नाम पे वोट नहीं कर रही है तो विकास वो करेगी, तब कहेगी भाई जाति की हमको वोट मिलेगा ही नहीं, तो पार्टियां भी विकास के मुद्दे पर मूव कर जाएंगी जब जनता ही भ्रष्टाचारी हो। क्योंकि सब लोग कहते हैं नेता भ्रष्टाचारी, नेता भ्रष्टाचार कर रहा है। अरे भाई तुम भ्रष्टाचारी को चुने ही हो, तुमने चुना क्यों उसको? पहले चुन लोगे, उसके बाद कहोगे उसकी गलती है। तुम चोर को बना दोगे मुख्यमंत्री, उसके बाद कहोगे कि हमारा मुख्यमंत्री चोर है, विकास नहीं कर रहा है। अरे भाई पहले तुम ईमानदार को चुनो तो सही।
चुन रहे हो चोर को, बोल रहे हो कि मुख्यमंत्री विकास नहीं कर रहा है। विधायक जिसको चुन रहे हो अपने जाति वाले को, वो क्रिमिनल है कि उसके पर कितने मुकदमे चल रहे हैं उसको नहीं देखोगे। उसके बाद कहोगे हमारे यहाँ के विधायक सब हैं चोर हैं, वो ये क्या बोलते हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, ये हैं वो हैं। भाई तुम उसको चुने क्यों थे? आप ही लोग तो चुने थे उसको। 51% वोट से कोई जीतता है, आप लोगों ने ही तो दिया था। सबसे ज़्यादा वोट जिसका होता है वो जीतता है, सॉरी, और 51% नहीं। तो हम जिताया तो हम ही लोगों ने है ना, तो हमको लोग को ये डिसाइड करना होगा हम लोग किस आधार पर वोट दे रहे हैं। तो ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बिहार में अभी चुनाव हुए हैं, बिहार के मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं। बिहार में भी जो रिजल्ट आए हैं चुनाव के, तो जितने एग्जिट पोल मीडिया वाले दिखा रहे थे, ये लोग केवल टीआरपी पाने के चक्कर में अपने ये लोग क्या क्या बेच देंगे इनको लोग को भी नहीं पता है। अपने ईमान को बेच देंगे, अपने सम्मान को बेच देंगे, अपने पता नहीं क्या क्या ये लोग बेच देंगे। तो इन लोगों की बात ना करके हम लोग समझते हैं कि बिहार में जो चुनाव के मायने हैं, बिहार में चुनाव पार्टियों ने किस मुद्दे पे लड़ा। कोई 10,000 दे रहा है, कोई 2,500 दे रहा है, कोई वो दे रहा है, कोई कह रहा है हम कौन कौन सी योजना चलाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो चुनाव के समय पे पैसा बांट देंगे, 10-10 हज़ार रुपये ले लो भाई। 10,000 रुपये कोई दे रहा है, कोई विकास की बात कर रहा है, तो उसे क्या लगता है यार 10,000 रुपये दे रहा है भाई, ये तो जुगाड़ हो गया, फ्री का काम है। 10,000 रुपये देगा, 5 साल तक तुमको लूटेगा, ना अच्छी शिक्षा देगा, ना अच्छा स्वास्थ्य देगा, ना अच्छी बिजली प्रोवाइड कराएंगे, ना कुछ नहीं करेंगे। लेकिन 10,000 रुपये के चक्कर में आप अपने ईमान को, अपने सम्मान को, अपने वोट को बेच देते हो। अरे भाई 10,000 रुपये कोई दे रहा है, ले लो, उसको वोट मत दो। अगर वो देख रहे हो वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, उसकी पूरी देश में अगर सरकार है, अलग अलग राज्यों में किसी की सरकार है, तो हमें उसको वोट नहीं देना है। अगर वो विकास और राज्यों में नहीं कर रहा है तो आपके राज्यों में आके वो कोई उसके अंदर, उसके नेचर में, प्रकृति में उसके कोई बदलाव थोड़ी हो जाएगा। वो वोट तो उसी आधार पर करेगा जिस आधार पर वो कर रहा था चुनाव, वो जो राजनीति कर रहा था वो उसी आधार पर राजनीति करेगा। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमें वोट किस आधार पे करना है। विकास के नाम पे करना है वोट, जाति के आधार पे करना है वोट, कि धर्म के नाम पे वोट करना है, कि संप्रदाय के नाम पे वोट करना है, कि क्षेत्र के नाम पे वोट करना है, कि नेता के नाम पे वोट करना है, कि टॉप मोस्ट लीडर के नाम पे वोट करना है। हमें किस आधार पे अपने देश में लोगों को चुनना है। मगर हम जब तक अच्छी सरकार नहीं चुनेंगे, अच्छा नेता नहीं चुनेंगे, विकास के नाम पर नेता नहीं चुनेंगे, सड़क अच्छी बनवाए वैसे नेता को नहीं चुनेंगे, जो अच्छी सुविधाएं हमारे देश को आगे ले जाने के लिए उपलब्ध कराए, ऐसे नेता को नहीं चुनेंगे, तब तक हमारे देश में विकास नहीं हो सकता है। इस बात को हमें समझना होगा। जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं, तब तक भारत में ऐसी सरकारें आती जाती रहेंगी, हम लोग इसी में उलझे रहेंगे, हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, और हमारे जो नेता हैं वो आपस में मिल के चाय पियेंगे, वो लोग मज़े करेंगे, देश विदेश में उनके बच्चे पढ़ेंगे, अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में, यूके में, और हम लोग ऐसे ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।